हर परिस्थिति और हर विधान में, प्रभु के हर विधान में हम खुश रहना कैसे सीखें। अभी छोटी छोटी हम कह रहे हैं भगवान के अंश हो, भगवत मार्ग पे चल रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, युवा हो, अब आपको इससे ज्यादा बल और क्या चाहिए। अब छोटी छोटी इंद्रियों के भोगों में पटका गिरा दे रही इंद्रियां, आप गिर जा रहे हो, चलो ये भोग लो वो भोग लो, उधर भागो उधर भाग लो, ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर ले तो वैसा हो जाता, ये पा जाते तो ऐसा हो जाता। सब भाग के देख लिया आपने, चारों तरफ यहाँ चक्कर दौड़ के आप देख रहे हो, हर भोग का भोग के देख लिया आपने, कुछ मिला आपको, शांति मिली अब तक। कभी ये नहीं कहता अंदर से कि नहीं अब बस करो, हम छक गए, अब हमें नहीं ये भोग भोगना है, अब हम गंदे आचरण नहीं करेंगे, बस करो हो गया, हमारा पेट भर गया, अब नहीं, अब ये अमुक पदार्थ नहीं खाएंगे। कभी कहा है? नहीं, कभी नहीं। कभी अशांत ही रहा है, हमेशा अशांत रहा है। तो विनती मानिए, तो प्रभु के हर विधान में खुश रहना सीखिए। जो हो रहा है जैसे हो रहा है ये मान के चलिए, अगर अच्छा कुछ हुआ है हमारे साथ तो प्रभु बच के रहिए, वहाँ बचने की बात है। अरे हमारे साथ इतना अच्छा हो रहा है, हमारी वाहवाही हो रही है, कहीं माया हमें लपेट ना ले अपने अंदर, कहीं हमें घमंड ना आ जाए, कहीं वहाँ और झुक के रहिए और बच के रहिए, अपने आप को बचाइए, छिपाइए लोगों से, खूब भजन बल करिए, बस छिपा के करिए, कभी कोई जान ना पाए, जानने ना पावे कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना जीवन दिनचर्या क्या है, किसी से मत कहिए। लोग बिगाड़ने में लगे आजकल, ज़्यादा बनाने में नहीं। सदमार्ग आपको चलाने वाला कोई नहीं है। एक लोगों नहीं बोलेगा, आपको बोला है हंस रहे, ऊपर से हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे आपकी, चलो बड़ा आए हैं ये करने। ये नहीं सुनना है लोगों को प्रणाम करिए, वहां से उनका भी भगवान कल्याण करे, उनको सद्बुद्धि दे, ऐसा हमें उनसे घृणा भाव नहीं रखना है। हाँ, तो हर ये सब चीज़ें जब आपके अंदर आने लगेंगी, जब आप इस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो फिर आप हर विधान में, भगवान के हर विधान में खुश होने लगेंगे। आपको दिखने लगेंगे कि ये विधान हो रहा है, प्रभु ने कुछ हमारे प्रतिकूल हो रही चीज़ें, तो प्रभु हमारा कुछ कल्याण चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा करवा, प्रभु हमको सहनशील बनाना चाहते हैं, इसलिए हमको बार बार गिरा रहे हैं, हम एक बार बड़े होकर मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए हमको बार बार हार दे रहे हैं। ऐसा हर विधान में सकारात्मक सोचना और खुश रहना, तो प्रभु ने किया है मेरे। हम कह रहे हैं आप अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, आपको हर एक एक रुपया पिता से, पूरे जगत, हम कह रहे हैं आपके पिता करोड़पति हों, किसी से 2 रुपये मांगने जाओगे कभी? कभी नहीं मांगोगे। तो ठीक वैसे ही हमारे परम पिता, जगत पिता, हमारे परमात्मा प्रभु हैं, श्री प्रभु, श्री भगवान को छोड़ के हम किसी और से क्यों मांगे। उनके मंगल विधान में खुश रहें कि जो देंगे हमारे पिता हैं, जैसे देंगे हमेशा बढ़िया ही करेंगे हमारा। जैसे भाई एक पिता अपने बालक को जैसे रखता है घेरे में, ऐसे हमेशा दोनों हाथ से करके हर उसकी बात की हर कामना पूर्ति करता है, हर बात मानता है, उसकी हर जरूरत पूरी करता है। तो ठीक उसी तरह परम पिता कर रहे हैं हमारे, करेंगे तो हर विधान में हम खुश रहे। हम क्यों मांगे किसी और से हम क्यों उम्मीद रखें, किसी और से आसक्ति क्यों रखें, जब कोई कर ही नहीं सकता उस चीज़ को पूरी। और फिर हमें दुख भी होता है बाद में, कह रहे उन्होंने फलाने नहीं किया, हमने नहीं किया, उनके लिए हमने इतना किया था, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्यों करें भाई, क्यों करेंगे? यही तो माया है, यही तो यहाँ के लोग हैं। तो एकमात्र भगवान के सहारा आप लेके देखो, करें सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक रख है महतारी। जय हो प्रभु, जय हो। इतनी कृपा है भगवान की, आपको क्या बताएं, इतनी कृपा, इतनी सदम पे इतनी कृपा किए हैं, इतनी कृपा है आपको बता नहीं सकते। मेरी बात मान लीजिए, बस विनती मान लीजिए, विनती मान लीजिए, हर विधान में उनके खुश रहना सीखिए। कुछ शिकायत नहीं, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोई इच्छा नहीं करेंगे, इसका अभ्यास कर लीजिए कि भगवान हे परमात्मा हमें शक्ति दीजिए, हम कोई इच्छा ना करें, हमें कुछ भी मांगे हमें मत दीजिएगा, ऐसा मांगिए। फिर देखिए आप, फिर उनको दया आ जाएगी आपके ऊपर, एक दिन झलक जाएंगे, जिस दिन उस दिन आप पूरे हो जाएंगे, हर विधान में आप खुश होने लगेंगे। यही मेरे प्रभु के बल से हम चल रहे हैं, हमें किस बात की चिंता है। पाँव पसार के सो रहे हैं, भगवान के भरोसे हैं, अपना ले चलेंगे जैसे ले चलना होगा। तो शरीर की इंद्रियों भोगों में हम फंसने वाले थोड़ी हैं, यहाँ ये करने आए हम, कुछ नहीं, एकदम बढ़ते चलिए, भगवान का अंश है, आप मजबूत बनिए, हर विधान में स्वीकार करिए कि हाँ मेरे हमने इसलिए किया है, बड़ी कृपा है, अहो भाग्य, बड़ी कृपा। ऐसा हर भाव में समभाव रखिए, चाहे दुख आए सुख है, सब में एकदम एक बराबर भाव। ठीक है, दुख आया है तो सुख आएगा ही, सुख आया है तो क्या पता दुख आ जाए, इससे ज़्यादा खुश नहीं होना है, शांत एकदम। ये ऐसा भाव बनता है धीरे धीरे जब आप भगवान के भरोसे होते हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है, हर युवा को, हर सबको बचाना, जो गलत मार्ग पे ना जाएं, बच्चे वहाँ से खींच के उनको लाना, भगवत मार्ग में लगा देना। मेरी यही विनती है, मेरा यही एक छोटा सा लक्ष्य है कि हम हर युवा को बचा पाए। आजकल सब गंदे आचरण कर रहे हैं, गंदे रास्ते पे चले जा रहे हैं, फिर बर्बाद हो जा रहा है, जीवन पूरा नष्ट हो जा रहा है, कम उम्र में पूरा जीवन नष्ट हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं भगवान से आप जुड़िए, वहाँ से बचिए, उस चीज़ से बचते चलिए, कृपा करिए, विनती।